दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में गहमा-गहमी का माहौल है। सभी पार्टियां नेताओं के चयन में लगे हैं। जिनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा है उन्हें टिकट दिया जा रहा है। जो विवादित हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। भाजपा हो या कांग्रेस, लगभग सभी जगह यही हाल है। दोनों ही दलों ने अपने कई नामचीन नेताओं के टिकट काटे हैं, जबकि नए चेहरों को मौका दिया गया है। दोस्तों, इसी कड़ी में एआईएमआईएम यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार में 16 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पार्टी ने पहले 11 उम्मीदवार उतारने की बात कही थी, जबकि यह संख्या बढ़कर अब 16 हो चुकी है। दोस्तों, बताते चलें कि मजलिस के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अवामी दबाव और पार्टी कारकुनान के भरोसे को देखते हुए हमने 11 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। जी हाँ, ये कहना है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष और अमोर के विधायक अख्तरुल ईमान साहब का। अख्तरुल ईमान की माने तो बिहार में मजलिस की ज़बरदस्त लहर है। सभी जिलों और लोकसभा क्षेत्रों से लोग उनके पास आ रहे हैं और टिकट की मांग कर रहे हैं, ऐसा अख्तरुल ईमान साहब का कहना है। अभी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से अपनी गुफ्तगू के दौरान ये बात उन्होंने कही। अख्तरुल ईमान आगे कहते हैं कि हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य नफरती ताकतों को कमज़ोर करना और सेकुलरिज्म को मजबूत करना है। दोस्तों, अख्तरुल ईमान ने अपने संबोधन में कहा कि काराकाट, गोपालगंज, शिवहर, दरभंगा, वाल्मीकि नगर ये नई सीटें हैं जहां पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी, यहां से चुनाव लड़ेगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने मजीद कहा कि बीजेपी का खौफ दिखाकर मुसलमानों को डराया जा रहा है, दबाया जा रहा है, उन्हें उनमें घबराहट लाई जा रही है। जातीय जनगणना में भी मुसलमानों के पिछड़ेपन की बात सामने आई है। जिन जिन क्षेत्रों में मुसलमानों की आबादी है वहां पर पिछड़ापन है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में आजकल नौकरी सिर्फ पैरवी के आधार पर मिलती है। जिन लोगों में सलाहियत है वो हाथ धरे बैठे हैं। अख्तरुल ईमान से पूछा गया कि क्या आपकी पार्टी का यह फैसला इंडिया गठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस पर उन्होंने कहा कि मजलिस सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह गठबंधन की हिमायत करती है और हमने एक बार नहीं 1000 बार आगे बढ़कर गठबंधन के साथ चलने की पेशकश की, लेकिन हर बार नाउम्मीदी मिली। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? आपको मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन मुस्लिम नेता आपको मंजूर नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? दोहरी राजनीति क्यों? उन्होंने मजीद कहा कि फिर भी हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हमारा मकसद नफरती ताकतों को कमज़ोर करना है। हमारी जीत इंडिया गठबंधन की जीत होगी। हमारा सपोर्ट और सहयोग सेकुलरिज्म को होगा। अख्तरुल ईमान से यह भी पूछा गया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बी टीम कहा जाता है। इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि जो लोग बी टीम कहते थे आज वो खुद ही भाजपा में शामिल हो गए हैं और आज किस बेशर्मी के साथ और किस मुंह से एआईएमआईएम को बी टीम कहेंगे, जबकि वो खुद ए टीम बने हुए हैं और भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए हैं। दोस्तों, ओवरऑल आप क्या समझते हैं? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 16 सीटों पर बिहार में अपने उम्मीदवार उतारने की बात कही है, जिस तरीके से ऐलान किया है, आपको क्या लगता है कि क्या एमआईएम को यहाँ यानी विधानसभा की तरह बिहार में लोकसभा में भी ज़बरदस्त जीत मिलेगी, या पिछले चुनाव की तरह इस बार भी एमआईएम के उम्मीदवार उतरने से जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, विशेषकर कांग्रेस के उम्मीदवार, विशेषकर आरजेडी के उम्मीदवार, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्या होगा, कैसा होगा, आप क्या सोचते हैं? हालांकि एक बात यहां पर वाजह कर देना चाहूँगा, ये सवाल जब अख्तरुल ईमान से पूछा गया कि क्या आपके इस तरह से इलेक्शन लड़ने से इंडिया गठबंधन को नुकसान नहीं होगा, क्या गठबंधन को नुकसान नहीं होगा, क्या सेकुलरिज्म को नुकसान नहीं होगा, इस पर उन्होंने एक बार नहीं तकरीबन 3 से 4 बार इस बात को दोहराया कि हमने हजारों बार ये कहा कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, वो गठबंधन के हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब गठबंधन के लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने साथ शामिल ही नहीं करना चाहते, तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे? अख्तरुल ईमान साहब ने यह भी कहा कि हमारे देश का संविधान, डॉक्टर भीमराव साहब का संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपनी पार्टी बनाएं, हम अपना नेता चुनें। जब इस देश के अंदर हर समुदाय और हर जाति के लोगों के अपने लीडर हैं, तो मुसलमानों का लीडर आखिर क्यों नहीं होगा?
खैर बहरहाल आप क्या सोचते हैं? अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो जाने से पहले कमेंट कर दीजिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए। और अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं। और दोनों ही जगह चैनल को लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब कीजिए।